जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। समझना, ट्रिग्नोमेट्री दो तरीके की है बच्चों। एक तो आपने पढ़ी होगी 11th 12th के अंदर, और ये जो मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं ये भी है 11th 12th की, लेकिन थोड़े अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक कंसेप्ट आपको 4-5 आपके दिमाग में रखने हैं, उन्हीं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ जी, जय हिंद सबको। देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या क्या है समझना। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, कैसे ट्रिग्नोमेट्री आई, इसकी आइडेंटिफाई थ्योरम कौन कौन सी है, क्लियर, वो मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चे कम जुड़े हैं शायद क्लास में। कपिल जय हिंद, जय हिंद भव्या, बिल्कुल जय हिंद, सभी को जय हिंद। जय हिंद अर्श प्रजापत, बिल्कुल जय हिंद। करें स्टार्ट। टॉपिक का क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्री। देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है। कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। यहां पर इसको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस। इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और बच्चों इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। क्लियर। जो देसी भाषा के लोग हैं वो समझ लीजिए, इसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार। इसको क्या कहते हैं, लंब। और इसको क्या कहते हैं, कर्ण। लेकिन याद रखना, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए बच्चों। राइट एंगल ट्रायंगल से ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री निकली है। हाँ जी, चले आगे। एक बार बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर ये 90 है, 90 के जस्ट सामने हाइपोटेनियस होता है, यहां पर ये बेस होता है। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये एंगल थीटा होता है। जो थीटा होता है उसके जस्ट सामने जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में एक खासियत होती है बच्चों कि जो हाइपोटेनियस होता है वो दोनों साइड के स्क्वायर के टोटल का रूट होता है। कहने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इसका रूट होता है। ये जो तीन साइड होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, इन तीनों साइड का जो आपस में रिलेशन होता है वही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। क्लियर बच्चों। थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री है। देखो बच्चों, ये बोर्ड तो है नहीं, ये आपके पास नोट्स आ जाएंगे, तो याद रखना, कंटिन्यू क्लास अटेंड कीजिए। 3 से 4 दिन की ट्रिग्नोमेट्री है, 3 से 4 दिन की ट्रिग्नोमेट्री है। एक भी क्लास मिस कर दोगे अगला कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप वीडियो देख के ही आना। जिसने भी वीडियो नहीं देखे एक बार पूरा देख के अगले वीडियो में आना। बच्चों समझ में आ गया होगा। इसको आधार, इसको लंब, इसको कर्ण कहते हैं। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, या हाइपोटेनियस है। इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है, मेरे हिसाब से फर्स्ट कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। हाँ जी, चले क्या बच्चों आगे। थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। याद रखना बच्चों, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है किसके सामने, थीटा के जस्ट सामने। थीटा का परपेंडिकुलर ये कहलाता है, थीटा का बेस ये होता है, और थीटा के लिए हाइपोटेनियस ये होता है। बच्चों याद रखना, इन तीनों साइड का जो रेशियो होता है उसी को अपन ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री किससे निकली है, तो ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई, ट्राई का मतलब ट्रायंगल, गोमेट्री मतलब ज्योमेट्री। बच्चों ये क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रायंगल की ज्योमेट्री को ही ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। बच्चों याद रखना, एक फॉर्मूला आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो भी याद रखना, पीबीपी अपॉन एचएचबी। बच्चों ये क्या बता रहा है, ये दो साइड का रेशियो बता रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब इसके नीचे ये लगा देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा। अच्छा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या होगा, कोस थीटा। ये क्या होगा बच्चों, टेन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये क्या होगा बच्चों, कोट थीटा। ये क्या होगा बच्चों, सेक थीटा, सेक थीटा। और ये क्या होगा बच्चों, कोजेक थीटा। क्लियर। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये याद रखना है कि पीबीपी अपॉन एचएचबी। याद रखना, एसएससी या निमसेट के जितने भी क्वेश्चन है वो केवल इसी से सोल्व हो जाएंगे। आपको थोड़ी सी इस पे प्रैक्टिस करनी है। पीबीपी अपॉन एचएचबी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस सेक थीटा, और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कोजेक थीटा होता है। क्लियर बच्चों। थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई ये दे दे कि कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में बच्चों अगर ये अल्फा है तो इस अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर होगा,
ध्यान रखना, इस अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर होगा। सबसे बड़ी साइड तो फिक्स है, क्या होती है हाइपोटेनियस, और बच्चों ये क्या होता है बेस। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा क्या बोल रहा हूं मैं। वर्ड को सुनिए, कुछ भी नहीं है, 3 दिन में पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा बोर्ड के ऊपर, 3 दिन के अंदर अंदर। समझना, ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लगभग 100 क्वेश्चन तो मैं खुद ही करा दूंगा आपको। क्लियर बच्चों, यहां पर आइए। तो अल्फा के लिए, अल्फा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस ये बेस है, तो पीबीपी अपॉन क्या होता है बच्चों, एचएचबी। बच्चों एक बार बताइए, इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, थीटा के लिए थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। बच्चों एक बार बताइए, पीबीपी अपॉन एचएचबी ये क्या है, साइन अल्फा है, क्योंकि अल्फा दिख रहा है आपको, ये साइन अल्फा, ये कोस अल्फा, ये टेन अल्फा, ये टेन अल्फा, ये क्या है बच्चों, तो ये कोट अल्फा और ये सेक अल्फा। याद रखना, सेक अल्फा का मतलब एच अपॉन बी होता है। ये कोजेक अल्फा है, कोजेक अल्फा। अच्छा कोई पूछे कोजेक अल्फा का क्या मतलब है, तो एच अपॉन पी होता है। बच्चों क्लियर हो गया होगा। याद रखना, इसके जस्ट सामने ये 90 होता है, यहाँ पर भी क्या होता है 90। बच्चों क्लियर है क्या, ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल से आई है, और ट्रायंगल से किस तरीके से अपन ने ट्रिग्नोमेट्री बनाई उसको समझना है। बच्चों क्लियर, थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन है मैंने कहा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी 2 साइड दे रखी है, एक 6 है एक 10 है। तो आप बताइए कोट थीटा क्या होगा, कोट थीटा क्या होगा, कोट टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, कोजेक थीटा क्या होगा, इसके अलावा साइन अल्फा क्या होगा, और कोस अल्फा क्या होगा। बच्चों क्लियर, चलिए अपन स्टार्ट कर देते हैं, समझने की कोशिश करना। मान लो ये थीटा है, तो अपन को ये बताना है, ये अल्फा है, ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन अपन को देनी है। पाइथागोरस है बच्चों, ये 100 होगा, 100 में से इसका स्क्वायर, बच्चों ये 100, ये 36 माइनस होगा, ये 64 होगा। बच्चों कैसे करते हैं, तो बड़ी साइड का स्क्वायर करो, कितना 100, उसमें से 36 हटाइए, कितना बचा 64, उसका रूट करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बच्चों ये 8 है, तीनों साइड है। अच्छा थीटा के लिए, थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, कोट थीटा क्या होता है यहां से पहचानो, पीबीपी अपॉन क्या होता है एचएचबी, पीबीपी अपॉन एचएचबी। कोट किसको कहते हैं, इसको कहते हैं बेस अपॉन क्या होता है परपेंडिकुलर। एक बार बताऊं, थीटा ये है, तो थीटा के जस्ट सामने, केवल मैं थीटा थीटा ले रहा हूं, थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है बच्चों हाइपोटेनियस। थीटा के लिए अल्फा को थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूं, फिर देख लेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर ये बेस है हाइपोटेनियस। कोट थीटा क्या होता है, तो साइन कोस टेन कोट सेक एंड कोजेक। बच्चों क्लियर, तो कोट का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये 8 है, परपेंडिकुलर 6 है, और काट दीजिए, ये 4/3 है। बच्चों क्लियर है, 10 अल्फा रोक दो, अल्फा भी नहीं निकाल रहे अपन, थीटा थीटा निकाल रहे हैं, थीटा निकाल रहे हैं, थीटा के लिए परपेंडिकुलर, थीटा के लिए हाइपोटेनियस, और ये क्या है बेस। थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर का पता है, सबसे बड़ी साइड क्या कहलाती है हाइपोटेनियस। याद रखना, पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल से ही चलती है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल से ही चलती है। वर्ड याद रखिए, पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल से ही चलती है। क्लियर बच्चों, अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार बताइए, अगर कोई सेक थीटा पूछे तो उसका क्या मतलब है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। देखो बच्चों आज फर्स्ट क्लास है, इसलिए मैं बिल्कुल आराम आराम से चल रहा हूं, कोई दिक्कत आ जाए तो बता देना। साइन, ये कोस टेन कोट सेक, सेक का मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है बच्चों 10 है, और बेस कितना है, तो बच्चों 8 है, 4 काट दीजिए 5/4 है। बच्चों क्लियर, कोजेक थीटा है, थीटा वाले सारे ही आ जाएंगे। बच्चों क्लियर, थीटा वाले सारे ही आ जाएंगे। कोजेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। बच्चों हाइपोटेनियस कितना है, तो यहाँ पर 10 है, परपेंडिकुलर 6 है, तो 5/3 है। अब बच्चों क्या बचा, केवल अल्फा, इसको मैं वापस बना देता हूं, समझने की कोशिश करना। अल्फा है, ये अल्फा यहाँ पर है, ये बच्चों 10 है, 10 आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, बच्चों ये आपका बेस है। बच्चों यहां तक क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। परपेंडिकुलर के सामने ये कितना था 8 था, बेस कितना 6 था, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर ये बेस और वो हाइपोटेनियस। अच्छा कंसेप्ट वही है, बोलो क्या,
पीबीपी अपॉन एचएचबी। बच्चों क्लियर है क्या कंसेप्ट था? कंसेप्ट वही है अपना, अभी भी वही है, पीबीपी अपॉन एचएचबी। याद रखना, केवल याद रखना, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर अलग है, बेस के लिए थीटा के लिए अलग है। एक बार बताओ बच्चों, ये क्या हो गया? साइन अल्फा, कोस अल्फा, टेन अल्फा, कोट अल्फा, सेक अल्फा, कोजेक अल्फा। बच्चों क्लियर? साइन अल्फा क्या होता है? फॉर्मूले में देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेनियस 10 है, 4/5 है। अच्छा, कोस अल्फा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है बच्चों? तो बेस 6 है और हाइपोटेनियस 10 है, मतलब 3/5 है। बच्चों एक और बच गया, टेन अल्फा किसको कहते हैं? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अल्फा के लिए परपेंडिकुलर 8 है और बेस 6 है, तो कितना? 4/3। एक बार इसको देख लीजिए, अगर ट्रायंगल आ गया तो एसएससी तो कवर हो ही जाएगा। एसएससी में तो ट्रायंगुलर बेस क्वेश्चन ही आते हैं, समझने की कोशिश करना, अपन हाईएस्ट लेवल पे जाएंगे, लेकिन ट्रायंगल को समझो। हाँ जी बच्चों, कमेंट नहीं आए। सृष्टि कह रही है सर क्लियर है, कृति क्लियर है। ये एसएससी वाले बच्चे कहाँ गए? ये पढ़ ही नहीं सकते, इनके साथ वरदान लगा हुआ है, इनका लेवल भी नहीं है और ये पढ़ते भी नहीं है, दोनों ही प्रॉब्लम है इनके साथ। आफ्ताब क्लियर है, सुरेंद्र सिंह क्लियर है, मेघराज क्लियर है, ठीक है। थोड़ा डरा है तो कमेंट आई, ठीक है ठीक है ठीक है। सुरेंद्र सिंह, मनमोहन सिंह राव, अरे मनमोहन सिंह बहुत दिनों बाद देखे हो। हाँ जी करें स्टार्ट। सर हम पढ़ते तो है, अरे वेरी गुड कपिल, ठीक है। हाँ जी करें स्टार्ट। तो क्या पढ़ा रहा हूं मैं? ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? अभी तक कुछ नहीं बताया, 3 वर्ड बताए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, और पीबीपी अपॉन एचएचबी। और ट्रिग्नोमेट्री किससे बनी है? ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल से मिलकर बनी है। और कौन सा ट्रायंगल है? तो राइट एंगल ट्रायंगल है। बच्चों क्लियर? थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, देखिए। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री की पूरी थ्योरी समझा रहा हूं, फिर क्वेश्चन तो अपन बहुत सारे कर लेंगे। क्लियर बच्चों? एक छोटा सा कंसेप्ट है, कोई ये पूछे आपसे कि ये 3 चीजों का कंसेप्ट, साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है? तो बच्चों ये 1 होता है। अच्छा बच्चों क्यों आया और कैसे आया तो समझना। एक बार बताइए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। एक बार बताइए साइन क्या होता है? तो पीबीपी अपॉन एचएचबी। 90% प्रॉब्लम यही सोल्व कर देगा। पी अपॉन एच क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा को कहते हैं। पी अपॉन एच का ये क्या हो गया? होल स्क्वायर, और ये बी अपॉन एच का होल स्क्वायर हो गया। बच्चों चेक करते हैं, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, नीचे एच स्क्वायर है। क्या बच्चों एक बार बताइए, पाइथागोरस है तो एच स्क्वायर इक्वलेंट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, सबको पता है। बच्चों ये एच स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बोलो कितना हो गया? 1। ये फॉर्मूला कहां से आया? अब तो याद रखना आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। बच्चों क्लियर? अच्छा, इसी तरीके से एक कंसेप्ट आपको और याद रखना है। कौन सा कंसेप्ट है? जो कंसेप्ट आपको याद रखना है, ज्यादा नहीं, केवल 5-6 याद रखिए। ब्रह्मांड का कोई भी क्वेश्चन करेंगे, क्लियर? वो 5-6 क्या है, चाहे किसी भी तरीके का एग्जाम दो, आईएएस तक दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। क्लियर? सुनना अच्छी तरीके से। दूसरा कंसेप्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? जितना मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड बता रहा हूं, इसका मतलब भी 1 होता है। लेकिन ये आया कहां से, एक बार देख लेते हैं अपन। बच्चों यहां पर आइए, ये क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा अगर यहाँ है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या है? हाइपोटेनियस। अच्छा एक बार बताइए, आपको सबको पता है ये पीबीपी अपॉन क्या होता है? एचएचबी। बच्चों ये क्लियर है? सेक थीटा किसको कहते हैं? ये साइन कोस टेन कोट सेक। सेक किसको कहते हैं? तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस को कहते हैं। ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसका स्क्वायर, माइनस 10 किसको कहते हैं? तो 10 किसको कहते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। बच्चों बी स्क्वायर कॉमन आएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सबको पता है। इसको ऊपर को सबको पता है इनमें क्या रिलेशन है, 2 छोटी साइड का स्क्वायर करो, बड़ी साइड आ जाती है। बच्चों एक बार बताइए,
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। कितना हो गया, 1। अब आपको याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। बच्चों क्लियर? कितनी चीज याद करा दी, 2। कभी भूल जाओ तो फॉर्मूले कैसे निकलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से निकलते हैं। पूरा ब्रह्मांड में इससे निकाल के बता रहा हूँ। क्लियर बच्चों? कभी भूल जाओ तो कैसे याद करते हैं वो देखते जाइए। बच्चों क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ, समझ में नहीं आया क्या? कोशिश करते रहो, बादाम खाते रहो, बादाम भी खानी चाहिए, दिमाग चलता रहेगा। अब तो सस्ती हो गई है कोरोना में। हाँ जी बच्चों, आ गया होगा समझ में। अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं, इतना तो आना ही चाहिए। बच्चों कुछ नहीं पढ़ाया, अभी तो मैं ट्रायंगल के बारे में बता रहा हूँ, समझ में आ जाना चाहिए। 2 कंसेप्ट बताए मैंने, कोशिश करो और तो क्या इलाज है। हाँ जी चले बच्चों, अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक इसी तरीके से कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी कितना होता है, 1। बच्चों क्लियर? देखो क्या क्या बता दिया मैंने। एक तो मैंने बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। एक मैंने बताया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। एक मैंने बताया कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। बच्चों ये याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर? यहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। स्क्वायर का रिलेशन बताऊं किस किस का है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। कोई ये कहे सर ये कहां से आया, तो वही कंसेप्ट अपना, ये बनाइए आप, ये बनाइए, बोलो ये क्या है, थीटा, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, ये क्या है, पीबीपी अपॉन नीचे क्या हो गया, एचएचबी। अच्छा एक बात बताइए, कोजेक क्या होता है, ये साइन, ये कोस, ये टेन, ये क्या होता है, कोट, ये सेक, ये कोजेक। बच्चों कोजेक क्या होता है, एच अपॉन पी होता है, तो एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। कोट क्या होता है, तो बेस और परपेंडिकुलर, बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर। बच्चों ऊपर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे परपेंडिकुलर। इसको भी पी में कन्वर्ट कर दूं, सबको पता है पी में हो जाएगा पी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वलेंट एच स्क्वायर। ये बाबू इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी तक के तीनों फॉर्मूले क्लियर कर लीजिए। क्या आवाज क्लियर आ रही है क्या? यस सर क्लियर है, ठीक है। चले बच्चों, हाँ कोई प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकल इश्यू आ गया था। देखिए बच्चों यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये 3 चीज आपके समझ में आ गई होगी। चलो वापस समझना क्या है बच्चों। एक तो मैंने ये समझाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वलेंट कितना है, 1। सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या मतलब होता है, सॉरी ये गड़बड़ लिख दिया मैंने, वापस देख लो क्या बोल रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करना। एक तो मैंने ये बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वलेंट कितना होता है, 1। एक मैंने बताया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वलेंट भी 1। और एक मैंने बताया कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वलेंट भी कितना, 1। अब इनको अप्लाई करना सीखेंगे, एक्चुअल समय आएगा तब इनको अप्लाई करना सीखेंगे। क्लियर बच्चों? अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, देखिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों मैंने लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वलेंट कितना होता है, 1। इसके मैं 2 टुकड़े करता हूं। कौन कौन से 2 टुकड़े, एक तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और एक सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बच्चों ये क्लियर है क्या? सबको पता है इसके 2 टुकड़े कर सकता हूं। कहां से आए 2 टुकड़े, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वलेंट कितना होता है, 1। एक बार प्लस लिख दूं ए प्लस बी, एक बार माइनस लिख दो ए माइनस बी। बच्चों ये कितना होता है, 1। बच्चों यहां तक क्लियर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये 1 नहीं है, ये है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बच्चों एक चीज बताऊं, एक बार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बस वही कंसेप्ट किया। बच्चों ये कितना होता है, 1। बच्चों ये कितना होता है, 1। एक बार बताइए, अगर ये चाहिए तो इसको नीचे भेज दो, और अगर ये चाहिए तो इसको नीचे भेज दो। बच्चों ये फॉर्मूला है, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है। अगर ये माइनस है, अभी याद कर लो, ताकि मैं आपको बता दूंगा थोड़े दिनों में कि ये आया कहां से।
एक बार प्लस लिख दो और एक बार क्या लिख दो, माइनस। बच्चों यहां तक क्लियर? थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। अगर आपको प्लस चाहिए तो इसको नीचे भेज दो, और अगर आपको माइनस चाहिए तो आप इसको नीचे भेज दो। तो बच्चों क्या रिलेशन निकल के आया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बच्चों जो ये प्लस होता है ये इसका रिवर्स होता है, इसका बच्चों सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और अगर प्लस नीचे जाता है तो माइनस वाला ऊपर आ जाता है। बच्चों ये अंत क्लियर है? हाँ जी बच्चों, इस लिस्ट में एक क्वेश्चन और जुड़ गया, समझने की कोशिश करना। यदि सुनना बच्चों, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये क्या होता है, 1 बच्चों सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अभी तुम इतना याद रखो। बच्चों वापस आइए, मैं सेकंड से एक रिजल्ट निकाल रहा हूं, फर्स्ट से मैंने रिजल्ट निकाल लिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छा ये स्क्वायर स्क्वायर है, सिंगल सिंगल लेके आ रहा हूं, सेक 10 में सिंगल और सेक 10 में सिंगल। बच्चों ये क्लियर है? ये सेक 10 के अंदर सिंगल है और ये भी सिंगल है। ये स्क्वायर स्क्वायर चल रहे थे, अब मैं सिंगल लेके आ रहा हूं, समझने की कोशिश करना। बच्चों मैंने ये कहा, ये है कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। बच्चों ये कितना होता है 1, इसके मैं 2 टुकड़े कर रहा हूं। एक तो क्या बच्चों, कोजेक थीटा प्लस कोट थीटा। बच्चों यहां तक क्लियर? और एक कर रहा हूं कोजेक थीटा माइनस कोट थीटा। बच्चों इन इक्वलेंट 1। अगर मेरे को प्लस चाहिए तो इसको नीचे भेज दो। बोलो क्या बना, कोजेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वलेंट क्या होगा, 1 कोजेक थीटा माइनस क्या हो गया, कोट थीटा। बच्चों यहां तक क्लियर है? समझ में आ जाना चाहिए। बच्चों क्या कह रहा हूं मैं, वापस सुनिए। मैंने ये कहा कि कोजेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1 क्या होता है, कोजेक थीटा माइनस कोट थीटा। क्लियर? थोड़ा सा समझना, ये दोनों रिलेशन समझ में आ जाने चाहिए। अब तीसरे कंसेप्ट पे अपन चले, लेकिन उससे पहले मैं 1-2 क्वेश्चन आपको समझा देता हूं। एक बार एक क्वेश्चन आया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सुनना बच्चों अच्छी तरीके से, क्या है क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 7 है, तो आप साइन थीटा बताओ, तो आप साइन थीटा बताओ, आप कोस थीटा बताओ, साइन थीटा बताइए, साइन थीटा बताइए। दूसरा है साइन थीटा बताओ, कोस थीटा बताओ। क्लियर? टेन थीटा बताओ। क्लियर बच्चों? कोट थीटा बताइए, कोट थीटा बताइए। क्लियर? सेक थीटा बताइए, सेक थीटा बताइए, कोजेक थीटा बताइए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। अच्छा और क्या पूछ रहा था वो ये भी पूछ रहा था कि साइन थीटा माइनस सेक थीटा बताइए। क्लियर? ऐसे करोड़ों क्वेश्चन है, आपके मन में आए वो लिखो। वो ये पूछे 3 tan थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू बताइए, तो भी आपसे हो जाएगा। अगर एक थीटा है तो दुनिया के सारे थीटा आ जाएंगे, अगर एक थीटा है तो दुनिया के सारे थीटा आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये दिया है इफ, ये दिया है और ये सब पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन करोड़ों लिख सकते हो आप, क्वेश्चन करोड़ों हो सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन करोड़ों हो सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, कैसे करेंगे तो देखिए। हाँ जी करें स्टार्ट। एक बार बताइए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 7 है, तो बच्चों में इसका उल्टा सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या लिख सकता हूँ, 1/7। क्या ये दोनों क्लियर है क्या? अगर ये पता है तो ये लिखा जा सकता है बच्चों, एक पता है तो दूसरा लिखा जा सकता है। कमेंट कर दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए क्या ऐसा ही लिखा क्या? आपको क्यों लिखना दिया था, आपने ये अपनी तरफ से लिख दिया। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर 7 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/7 होगा। बच्चों ये क्लियर है? अभी जस्ट मैंने बताया था सेक और टेन में क्या रिश्ता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर एक्स है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर एक्स है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/x है। बच्चों यहाँ तक क्लियर? अच्छा मैं दोनों को जोड़ देता हूं, दोनों को जोड़ा 2 सेक थीटा आ गया, 2 सेक थीटा। एक ट्रिग्नोमेट्री आ गई, एक ट्रिग्नोमेट्री आ गई, और एक ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही आएगी आपका ट्रायंगल बन जाएगा, और ट्रायंगल बनते ही पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा। एक थीटा से दुनिया के सारे थीटा आ जाएंगे, एक थीटा से दुनिया के सारे थीटा आ जाएंगे। यहां पर आइए बच्चों, 2 सेक थीटा हो गया, सेक थीटा 2 सेक थीटा, ये 7 + 1/7 हो गया बच्चों, 49 50, ये 50/7 हो गया बच्चों। अपन को सेक थीटा निकालना है, ये लीजिए सेक थीटा बच्चों, ये 2 नीचे चला जाएगा, ये 25/7 हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर है, एक ट्रिग्नोमेट्री आपके पास आ गई। बच्चों आपको क्या दिया था, क्या दिया था आपको दिया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना दिया था 7, ये आपको पता है।
सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/7 है, दोनों को जोड़ दिया तो 7 + 1/7 ये कितना हो गया 50/7। सेक थीटा निकालना है, 25/7 हो गया। बच्चों कैसे आया, 2 नीचे चला गया, कट गया, 25/7 हो गया। बच्चों क्लियर। अब चलिए यहां पर आइए, एक बार बताइए, अगर सेक थीटा ये है तो सबको पता है, केवल इतना आपको आइडिया है, PBP अपॉन क्या होता है HHV। अब एक बार बताइए ये सेक क्या होता है, तो सेक किसको कहते हैं, ये साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सेक है। सेक का मतलब हाइपोटेनियस अपॉन ये अगर थीटा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सेक थीटा का मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस आपका 25 है। अच्छा बेस कितना है, बेस आपका 7 है, तो बच्चों परपेंडिकुलर आपका 24 होगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। आपको ये दिया था, ये आपने पता है, ये दिया ये पता है, दोनों को जोड़ा 2 सेक थीटा पता है, उससे एक ट्रिग्नोमेट्री पता है। एक ट्रिग्नोमेट्री सेक किसको कहते हैं, सेक कहते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस को। सेक पता है इसका मतलब ट्रायंगल पता है। अच्छा ट्रायंगल पता है तो ये परपेंडिकुलर पता है। बच्चों 3 साइड का जो रिलेशन है वही ट्रिग्नोमेट्री है। बच्चों ये सब आएंगे नहीं आएंगे, सबको उठा के लिख दीजिए, ये सब के आंसर आ जाएंगे। क्या ये क्लियर है क्या, आप बताइए। अगर कोई साइन पूछे, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बोलो 24 अपॉन कितना हो गया 25। अच्छा कोस थीटा क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 7 अपॉन कितना हो गया 25। टेन थीटा क्या है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 24/7, 24/7। ऐसे कोट थीटा निकाल लीजिए, सेक निकाल लीजिए, कोजेक निकाल लीजिए। अच्छा ये चाहिए तो ये पुट कर दो, ये पुट कर दो, माइनस कर दो, ये चाहिए तो ये पुट कर दो, 3 से गुणा माइनस कोट थीटा कर दो। मेरे हिसाब से सब कुछ आ जाएगा। विचार कीजिए, विचार कीजिए, मैंने क्या बताया उसके ऊपर विचार कीजिए। आपको क्या दिया था, आपको दिया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा 7, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/7 हो गया। 2 सिमेट्रिक इक्वेशन है, दोनों को जोड़ा, दोनों को जोड़ते ही बच्चों सेक थीटा आ गया। सेक थीटा आ गया मतलब थीटा का पूरा ब्रह्मांड आ गया, थीटा का पूरा ब्रह्मांड आ चुका है। क्लियर बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ जी अब तक क्लियर है तो बताइए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। प्रतिमाली यस सर, हर्ष यस सर। बच्चे बहुत कम आए बैच में, पढ़ने की इच्छा ही नहीं है तुम लोगों की। हाँ जी कहते हैं सर बाद में पढ़ लेते हैं, पता चलता है मैं जब व्यूज देखता हूँ कि बाद में कितने लोगों ने पढ़ा, बहुत कम लोग होते हैं पढ़ने वाले। हाँ जी चले बच्चों आगे। टॉपिक का क्या नाम है, टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अब तक जो मैंने बताया उसका सार में थोड़ा सा समझा देता हूँ। पहला ये था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों 1। दूसरा ये था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी कितना होता है 1। तीसरा ये था कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी कितना होता है 1। चौथा ये था यदि 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 सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर x है तो इसका उल्टा हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्या हो जाएगा 1/x। अच्छा और आगे क्या है, ये कोजेक थीटा प्लस कोट थीटा x है, कोट थीटा x है, तो ये क्लियर कर लो, ये कोजेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या होगा 1/x। बच्चों क्लियर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। यहां तक मैंने समझा दिया आपको, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों एक क्वेश्चन आया था कोजेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये कितना था 5, और आपसे पूछा गया था 3 साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा की वैल्यू बताइए। करे बच्चों स्टार्ट, इसकी वैल्यू बताइए। कैसे करते हैं, तो सबको पता है कोजेक और कोट में एक रिलेशन होता है, एक तो स्क्वायर का रिलेशन होता है और एक सिंगल रिलेशन होता है। बच्चों क्लियर है। अगर कोई ये पूछे इसकी वैल्यू बताइए, बच्चों ट्रायंगल लाइए, बोलो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा कोजेक थीटा प्लस कोट थीटा, ये कितना हो गया 1/5। दोनों को जोड़ देंगे, एक टिग्नो कट जाएगी, एक टिग्नो बच जाएगी, एक फंक्शन कट जाएगा और एक फंक्शन बच जाएगा। दोनों को जोड़िए, बोलो क्या हो जाएगा 2 कोजेक थीटा 5 + 1/5, सोल्व कर लीजिए 26/5। बच्चों यहाँ पर आइए, ये 2 कोजेक थीटा है। अगर आपको कोजेक थीटा चाहिए तो बच्चों ये 2 नीचे भेज दीजिए, क्या हो गया 13/5। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक टिग्नो आ गई,
ये किसको कहते हैं, तो ये फॉर्मूला जब तक याद नहीं हो, पीवीपी अपॉन एचएचवी। बच्चों पर ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है, ये कोट है, ये सेक है, ये कोजेक है। कोजेक मतलब एच अपॉन पी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। उठाइए, हाइपोटेनियस कितना है, तो जो ऊपर की वैल्यू है वो 13 है, परपेंडिकुलर 5 है, ये 90 है, ये आपका थीटा है। बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा। कहां से आया, सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। ये ये बेस है और ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर। क्लियर बच्चों, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर 13 और ये 5 है, ये कितना है, 12 है। कैसे लिखा, क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर बच्चों, अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। 3 साइन थीटा, साइन थीटा बोलिए क्या होता है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 5 अपॉन कितना 13 -4। कोस थीटा बोलिए, कोस थीटा क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 12 अपॉन 13। बच्चों सोल्व कर लो, ये कितना हो गया 15 अपॉन 13 और ये कितना हो गया 48 अपॉन 13। बच्चों ये हो गया 30, इसमें से ये माइनस कर दो 33। बच्चों इसमें से ये माइनस कर दो, कितना हो गया 33 अपॉन 13, किसका माइनस। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। हाँ जी, कमेंट कर दीजिए ये समझ में आ गया क्या। अब तक क्या समझाया मैंने, 5 कंसेप्ट अभी तक समझाए। बच्चों जवाब दीजिए। ये निमसेट वाले बच्चे गायब हो गए। कृति माली है, खुशी जैन है, आफ्ताब है, भव्या है, सृष्टि गायब हो गई शायद लगता है, लविसा गायब हो गई, मनमोहन सिंह भी है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताइए। अभी तक क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट देखते हैं। एक तो होता है रटना और एक उसको समझना होता है। तो मैं आपको पूरी चीजें समझा रहा हूं, कल तक अपन हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुके होंगे। हाँ जी बच्चों, यहां पर आइए, मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वलेंट क्या होता है 1। क्या मैं इसको 2 टुकड़ों में लिख सकता हूं, क्या साइन थीटा प्लस कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख सकता हूं, नहीं। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ प्लस है, अगर यह माइनस होता तो मैं लिख सकता था, लेकिन यहाँ तो प्लस है बच्चे, यहाँ तो प्लस है, नहीं लिख सकता। तो फिर इसका क्या कंसेप्ट आएगा, तो देख लेते हैं बच्चों। 1 मिनट सुनना अच्छी तरीके से, या तो आप याद रख लो अभी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा अगर एक्स है तो याद रखना साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ सकता है, लेकिन क्या होगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट होगा, 1 अपॉन एक्स नहीं होगा। और दोनों में क्या था, या बीच में माइनस था बच्चों, दोनों में बीच में माइनस था। यहां बीच में प्लस है तो 2 टुकड़े नहीं होंगे, प्लस और माइनस के 2 टुकड़े नहीं होंगे। आपको ये याद रखना है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अगर एक्स है तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये होगा। अगर ये एक्स है तो वो 2 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर। इसके ऊपर अभी भी क्वेश्चन आए थे, एसीएफ में भी इसका क्वेश्चन था। ये आया कहां से फॉर्मूला, वो मैं आपको समझा देता हूं। एक बार बताइए, मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बच्चों ये कितना होता है, बच्चों ये 1 होता है। और आपको क्या दिया, आपको दिया साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अगर एक्स है तो आपको ये बताना है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा कितना होगा, ये क्वेश्चन है। और मैंने कहा रटना है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट होता है, लेकिन ये आया कहां से, एक बार उसको भी देख लीजिए बच्चों। इसको लेके चलता हूं मैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, आपको क्या दिया है एक्स। बच्चों क्लियर है, क्लियर है यहां तक। साइन थीटा प्लस कोस थीटा एक्स है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर। बच्चों क्या बना, क्यों किया स्क्वायर, क्योंकि ऐसा फॉर्मेट तभी आएगा जब अपन स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे, अपन को ऐसा नहीं चाहिए, अपन को ऐसा चाहिए। ऐसा दिया हुआ है और मेरे को ऐसा चाहिए, प्लस की जगह माइनस लाना है। कैसे ला रहा हूं सुनो बच्चों, ये बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा और कोस थीटा। क्लियर, बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर। मेरे हिसाब से अंत क्लियर हो गया होगा। एक बार बताइए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को मैं 1 लिख सकता हूं। इसका मतलब 2 साइन थीटा और कोस थीटा। बच्चों इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 1 है, एक्स स्क्वायर इधर आ गया, ये बाबू उधर चला गया। बच्चों यहां तक क्लियर।
थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। ये मेरी आदत है, रटवाना कम करता हूं मैं, तो थोड़ा सा समझ लेना। बच्चों एक काम करो, इसमें 1 जोड़ो, इधर 1 जोड़ दो, इधर भी 1 जोड़ दो। बच्चों ये क्लियर हो गया। अब एक बार बताइए कि हम इस 1 को वापस लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर बच्चों? माइनस क्या लिख दो, 2 साइन थीटा कोस थीटा। बच्चों ये क्या बना, ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर बना। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं। बच्चों ये 2 माइनस क्या बना, एक्स स्क्वायर। अगर मेरे को ये चाहिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो बच्चों इसका रूट ले लो, ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, लेकिन आपको तो रटना है। बच्चों कैसे बना ये क्लियर कर लीजिए, लेकिन आपको रटना है। एक बार कमेंट कर दो इस क्वेश्चन के लिए, क्या ये समझ में आ गया क्या? कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, सेक टेन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 एक्स है। कोजेक थीटा माइनस कोट थीटा अगर एक्स है, तो कोजेक थीटा माइनस कोट थीटा 1 एक्स है। और साइन थीटा प्लस कोस थीटा एक्स है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा 2 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है। बच्चों यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। पहले कमेंट आ जाने दो, सबके कमेंट आ जाने दो। क्या ये क्लियर है क्या? क्या ये क्लियर है क्या? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक क्या बताया ये याद रखना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अगर एक्स है, तो बच्चों साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है। ये याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक क्या बताया मैंने, एक मैंने ये बताया सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर एक्स है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये 1/x होता है। एक क्या बताया मैंने, कोजेक थीटा प्लस को थीटा अगर एक्स है, तो कोजेक थीटा माइनस को थीटा क्या होता है, 1/x है। बच्चों बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री 20 घंटे की है, 25 घंटे की है, ट्रिग्नोमेट्री में 1 महीना लग जाता है। मैं आपको बताऊंगा, ब्रह्मांड का कोई भी क्वेश्चन कर लेना, कल कर लेना। मैं जो बता रहा हूं उनको याद रखना है, उनको दिमाग में रखना है। और क्या बताया था, स्क्वायर वाले कंसेप्ट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना है, 1। बच्चों कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, वहां प्लस बाकी दोनों में माइनस। बच्चों क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। एक क्वेश्चन था, सुनने की कोशिश करना। बच्चों ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से अपन कर रहे हैं। बच्चों क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। एक होता है बच्चों क्वाड्रेंट सिस्टम, उसको भी समझना, क्वाड्रेंट सिस्टम को भी समझना। बच्चों ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये 0 डिग्री होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, ये 360 होता है, फिर ये बाबू घूम के वापस आ जाता है। बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसमें ये क्या होता है, ये देखना, सुनना अच्छी तरीके से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसका ट्रायंगल कुछ ऐसा बनता है। बच्चों हाइपोटेनियस 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है फर्स्ट के अंदर, या अगर थीटा यहाँ है तो बच्चों ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है। यानी पी बी पी अपॉन एच एच बी सभी पॉजिटिव है, एच एच बी ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। इसका मतलब ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव। बच्चों ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चाहे साइन हो, चाहे कोस हो, चाहे टेन हो, चाहे कोट हो, चाहे सेक हो, चाहे कोजेक हो, सेक हो चाहे कोजेक हो, इनको सीरियल वाइज याद रखना। ये ऑल आर क्या होता है, पॉजिटिव। बच्चों क्लियर? ये कौन से क्वाड्रेंट की बात, कल 10:30 सुबह का रख देते हैं टाइम, क्योंकि एक बैच मेरा जो है ना